Assalamualaikum dear students and welcome back to the video tutorials of computer networks। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे OSI मॉडल के बारे में, जिसके 3 लेयर्स को हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 4 लेयर्स को इंशाल्लाह, और इन लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टोपोलॉजीज़ को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पहली 3 लेयर्स डिस्कस कर चुके थे, जिसमें से लेयर 1 को मैंने आपको बताया था कि लेयर 1 में क्या चीज़ कवर होती है, आपका हार्डवेयर यानी आपका कंप्यूटर वगैरह, आपका सॉफ्टवेयर वगैरह, और क्या कवर होता है इसके अंदर, केबलिंग आपकी कौन सी है, आपकी टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है। केबलिंग यानी कॉक्सल केबल यूज़ हो रही है, या हमारे पास जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ हो रही है, या फिर अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नेट हम लोग रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो टोपोलॉजीज़ के नाम से बिल्कुल नहीं घबराना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोपोलॉजीज़ को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिज़िकल लेयर में तो हो गया ये। उसके बाद सेकंड लेयर में था डेटा लिंक लेयर, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो डेटा हमारा होगा उसको हम किस में करेंगे, उसको हम फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी एक डेटा को हम छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। उन छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करने का मकसद हमारा ये था ताकि हमारा डेटा जो है वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो सके, यानी कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेटा जो है वो 1 GB का है, तो 1 GB का डेटा एक टाइम पे उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल है, या फिर अगर उसको छोटे चंक्स में यानी उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर ले हम, या 6 हिस्सों में डिवाइड कर ले, उसके छोटे फ्रेम्स बना ले, तो वो भेजना ज़्यादा ईजी है। तो डेफिनेटली हमें पता चलता है कि अगर हम डेटा को स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड कर लेंगे तो डेटा ट्रांसफ़र करना कंपैरेटिवली आसान होगा। फिर इसके अलावा हमने इसकी और भी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल और सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस देना वगैरह वगैरह, ये सारा काम किसका था, ये डेटा लिंक लेयर का था। उसके बाद तीसरी लेयर हम लोगों ने पढ़ी थी नेटवर्क लेयर, जिसका काम क्या था, बताना कि आप उस जो हमारे फ्रेम है उसको क्या बनाना, पैकेट बनाना। सबसे पहले उस एक फ्रेम पैकेट कब बनता है, जब उस फ्रेम को एक हेडर दे दिया जाता है, एड्रेस दे दिया जाता है, उसके जो है वो इनकोडिंग कर दी जाती है, तो वो डेटा एक फ्रेम जो है वो क्या बन जाता है, वो पैकेट बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क लेयर का सबसे पहला काम ये था। फिर वो लॉजिकल एड्रेसेस देता है, फिर उसके बाद वो पैकेट्स को जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डील करता है, और फिर इस तरीके से वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो इनिशिएट करता है कि इस तरह के नेटवर्क के ऊपर हमें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए, और इस तरह से इसके डिफरेंट जो है वो नीचे लिखा हुआ है कि रिलीज़ हायर लेयर वगैरह में यूज़ पैकेट स्विच वगैरह वगैरह, मतलब और नीचे जितने भी काम हैं हमारे पास नेटवर्क लेयर के, वो सारी चीज़ें इसने बताई हुई हैं। एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लो, हर चीज़ को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझ लो, वो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है हमारी, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ चलते हैं हम लोग। Layer 4 is transport layer. It regulates information flow to ensure process to process connectivity between host application reliability and accurately, add service point address to port addresses, segmentation and reassembly segments data for sending। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है ना समझने की कोशिश करनी है। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, सेगमेंटेशन और कनेक्शन और ये हैवी वर्ड्स को जो है ना देख के परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में बताती हूँ कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करेगी। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या फंक्शन है, उसने डेटा के ट्रांसफ़र को इंश्योर करना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट एप्लीकेशंस हम लोग वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ईमेल्स हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं, तो जो होस्ट एप्लीकेशन होगी हमारी, उससे लेकर दूसरी होस्ट एप्लीकेशन तक जो है वो डेटा ट्रांसफ़र हमारा रिलायबली हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा, ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो किस चीज़ को इंश्योर करेगा, ट्रांसफ़र को। किस चीज़ को इंश्योर करेगा, ट्रांसफ़र को। फिज़िकल से हमें क्या पता चला, फिज़िकल चीज़ें जैसे केबल्स वगैरह, जैसे हार्डवेयर वगैरह। डेटा लिंक लेयर से क्या पता चला कि ये लिंक बनाएगा डेटा के लिए ताकि ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद हम लोगों ने तीसरी लेयर में क्या पढ़ा, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या बताएगा, मैक एड्रेस वगैरह के बारे में, ताकि हमारा डेटा को जो है वो सोर्स एड्रेस मिल जाए,
को हमारे डेटा को हमारे डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है ये क्या इंश्योर करेगा डेटा जो है वो सही तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। इसके अलावा इसके और काम हैं, जैसे यहाँ पे भी फ़्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड सो ऑन, ये भी होगा। अच्छा, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। इसके अंदर जो वर्डिंग आ रही है नहीं, दैट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, TCP, ग्रांटेड डिलीवरी, UDP, ये सारी चीज़ें जो है ये हम इन डिटेल्ड पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को ये यहाँ पे बता दूँ कि ये वाली सारी टर्म्स को लेके आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इन टर्म्स को हम इंशाल्लाह TCP, UDP, IP, मैक एड्रेस और पोर्ट और कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस और मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग ये इंशाल्लाह हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अगर अभी मैं इसको इन डिटेल बताना शुरू हो गई तो हमारा फिर सारा नेटवर्क का सिलेबस जो है वो आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस लेयर को सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बता रही हूँ कि इस डेटा का काम यह है कि डेटा जो है वो हमारा एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक। उसके बाद है सेशन लेयर। द सेशन लेयर डिफाइंस हाउ टू स्टार्ट, कंट्रोल एंड एंड कॉन्वर्सेशन कॉल सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे सेशन का मतलब ये है ड्यूरेशन, आप एक कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कनेक्शन क्रिएट करते हो अपना, फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो, क्या करते हो, गूगल के ऊपर सर्च करते हो। जब आप गूगल के ऊपर टाइप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो कि मुझे ये डेटा से रिलेटेड या हम मेरी ये जो क्वेरी है इससे रिलेटेड मुझे डेटा जो है वो दिया जाए। फॉर एग्जांपल आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो लिख के गूगल के ऊपर सर्च करते हो, तो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की, ठीक है, आपने कनेक्शन को स्टार्ट किया। उसके बाद गूगल ने जो है वो आपको रिस्पॉन्ड किया विद डेटा, तो डेटा कम्युनिकेशन हुई टू वे। पहले आपने रिक्वेस्ट की, उसने आपको डेटा दिया, फिर उसके ऊपर आपने मज़ीद क्लिक किया, आप नेक्स्ट लिंक पे गए, आपने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि अब ये लिंक ओपन कर दो, फिर वो लिंक ओपन हो गया। इसी तरीके से एक सेशन क्रिएट हो गया। सेशन कैसे क्रिएट हुआ, जब आपने रिक्वेस्ट किया गूगल के ऊपर लिख के कोई चीज़ के मुझे ये सर्च करना है, ठीक है, तो वहाँ से आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। और सेशन एंड कहाँ पे हुआ, जब आपने अपना डेटा जो है वो सर्चिंग कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं द सेशन लेयर डिफाइंस हाउ टू, द सेशन लेयर डिफाइंस हाउ टू, just a second, the session layers define how to start, control and end conversation called sessions. अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि establishes dialogue control between two computers in a session regulating which side transmits plus when and how long it transmits full duplex. अच्छा, फुल डुप्लेक्स का मतलब ये है टू वे कम्युनिकेशन, यानी आपने रिक्वेस्ट किया, गूगल ने डेटा दिया, आपने मज़ीद सर्च किया, फिर डेटा मिला, फिर सर्च किया, फिर डेटा मिला। इसकी एक और टाइप होती है हाफ़ डुप्लेक्स। हाफ़ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक तरफ से डेटा ट्रांसफ़र है। जैसे हम लोग रोड्स नहीं होते, हमारे वन वे रोड होते हैं जिसमें या तो सिर्फ गाड़ियाँ आ सकती हैं या गाड़ियाँ जा सकती हैं। इसी तरीके से हमारा नेटवर्क भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हाफ़ डुप्लेक्स। यानी उसमें एक कंप्यूटर जो है वो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है और एक जो है वो डेटा सिर्फ सेंड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैसे कर रहे हैं आपस में बात, हाफ़ डुप्लेक्स के थ्रू, यानी मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ, मैं आपको बताती जा रही हूँ और आपकी मजबूरी है कि आप लोगों ने डेटा रिसीव करना है, यानी कि डेटा को सुनना है, जो बातें मैं बता रही हूँ उसको सुनना है। तो ये हमारा कौन सा मोड है, हाफ़ डुप्लेक्स। इसी तरीके से जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारा कौन सा मोड होता है, वो हमारा फुल डुप्लेक्स मोड होता है। कैसे, क्योंकि उसमें मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ और साथ आप लोग मुझसे क्वेश्चंस भी कर रहे होते हो, ठीक है। तो वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। उस टू वे कम्युनिकेशन को हम नेटवर्किंग की टर्म में क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स। और ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसको अगर हम नेटवर्क की टर्म्स में बात करें तो ये क्या है, हाफ़ डुप्लेक्स। तो आई होप आपको ये सिंपल से एग्जांपल से कुछ समझ आ गई होगी कि हाफ़ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के आपस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि सिंक्रोनाइजेशन अलाउ प्रोसेसर्स टू ऐड चेक पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इंसर्ट चेक पॉइंट टू एवरी 100 पेजेस ऑफ 2000 पेज फाइल टू इंश्योर दैट ईच 100 पेज यूनिट इज रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड। सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, वो क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल आपने रिसीव करनी है, वो फ़ाइल है 2000 पेजेस की, कितने,
2000 पेजेस की। अब उन्होंने कुछ चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं, किस लिए? ये चेक करने के लिए कि आया डेटा हमें सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कि 2000 पेजेस का डेटा बहुत ज़्यादा था, तो उसने हर एक 100 पेज के बाद यानी 100 पेजेस के बाद फिर उसमें 100 और डाले तो 200 हो गया। 200 पेजेस के बाद फिर उसके 100 पेजेस दोबारा 300 के बाद, इसी तरीके से 100 पॉइंट्स के बाद उसने जो है वो चेक पॉइंट्स लगा दिए ताकि देखता रहे कि डेटा सही ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, यहाँ पे दो फ़ायदे हो रहे हैं। एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि हमें तसल्ली होती जा रही है कि हमारा डेटा जो है वो करेक्ट फॉर्म में हमें मिल रहा है। और दूसरा फ़ायदा ये हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 500 वाला जो पॉइंट्स था यानी पांचवा जो पॉइंट था उसके ऊपर आके हम लोगों ने देखा कि कि हम लोगों ने देखा कि डेटा जो है वो हमें सही नहीं मिला इस दफ़ा। तो हम लोग फिर अला तूल दोबारा ज़ीरो से नहीं शुरू करेंगे, फिर हम लास्ट चेक पॉइंट को चेक करेंगे जो कि 400 वाला था कि आया उसमें डेटा सही मिला था। अगर तो उसमें डेटा सही मिला था तो फिर हम लोग 400 के बाद से दोबारा जो है वो डेटा रीसेंड करेंगे। तो हमें ये ना सिर्फ ये बताने में कि हमें डेटा सही तरीके से मिल रहा है ये फ़ायदा देता है, बल्कि हमें ये भी समझाता है कि अगर हम लोग डेटा रिसीव नहीं हो रहा तो हमने ज़ीरो से दोबारा काम नहीं शुरू करना, ज़ीरो से डेटा दोबारा ट्रांसफ़र नहीं करना, बल्कि वहाँ से शुरू करना है दोबारा जहाँ हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। यानी कि 400 पे हमारा डेटा सही मिल रहा था, तो 400 से 500 के दरमियान कोई डेटा लॉस हुआ है तो 400 से 500 दरमियान वाले चेक पॉइंट को हमें दोबारा रीसेंड करना होगा। तो समझ आई बात कि सिंक्रोनाइजेशन क्या मदद कर रही है। अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को ना इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे तुम लोगों ने मुझे एक असाइनमेंट भेजी है, ठीक है, तुम लोगों ने क्या भेजी है, मुझे एक असाइनमेंट भेजी है। वो असाइनमेंट अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और उसकी पूरे प्रोजेक्ट की जो नोटबुक बनी है ना आप लोगों के पास, वो आप लोग मुझे भेज रहे हो एंड सपोज़ वो है 100 पेजेस का, सपोज़। अब देखो, हो सकता है कि मुझे तुम लोगों के जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से ना मिले, उसमें से कुछ टोटल डेटा लॉस हो जाए। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग का इतना इम्पोर्टेंट डेटा है, आप लोगों की पूरे साल की मेहनत है, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे ये बात कि जो है ना वो हमारे डेटा में से एक पेज भी जो है वो लॉस हो। तो इस सूरत में हो सकता है कि आप लोग कहें कि हर 5 पेजेस के बाद या हर 10 पेजेस के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा सही ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। तो जब हम अगर फॉर एग्जांपल 5 पेजेस का चेक पॉइंट लगा दिए तो 5 पेजेस भेजने के बाद आपका कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या सही डाटा ट्रांसफ़र हो गया, या मेरा कंप्यूटर चेक करेगा कि आया सही डाटा मुझे रिसीव हो गया। तो इसी तरीके से 5 पेजेस के बाद, फिर 10 पेजेस के बाद, फिर 15 पेजेस के बाद, फिर 20 पेजेस के बाद, और यूँ ही 5 पेजेस ऐड होते जाएंगे और जो है वो चेक करते जाएंगे कि आया सही डेटा जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, अप टिल 100, यानी कि अप टिल कहाँ तक, 100 तक। तो यूँ हमें इंश्योर हो गया कि हमारा डेटा सही ट्रांसफ़र हो रहा है। और सपोज़ 55 से 60 के दरमियान कोई पेज लॉस हो गया, तो फिर अब आपको ज़ीरो से दोबारा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 55 से डेटा दोबारा रीसेंड करें 60 तक, ताकि जो हमारा मिसिंग पेज है वो हमें वापस मिल जाए। तो सही हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई है यहाँ पे। तो इससे अगला पॉइंट क्या है हमारा, उसके बाद है ट्रांसमिट्स डेटा, यानी कि सेशन का काम क्या है, सेशन लेयर का वही कि डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद है हमारी अगली लेयर, दैट इज़ लेयर नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे लेयर नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर इज़ कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन टू सिस्टम्स। प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन के वर्ड को समझने की कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन है क्या बेसिकली। प्रेजेंटेशन में आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों मैं कहती हूँ कि इस टॉपिक को मेरे सामने प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट में आप क्या करोगे, डेटा जो है वो मेरे सामने पेश करोगे, प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का बेसिकली सबसे पहला काम ये होता है कि उसने देखना होता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सही शक्ल सूरत में ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं दिस लेयर इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन ऑफ डेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात। आप लोग एक और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से, पढ़ रहे हो ना, उसमें आप लोग वर्ड पढ़ोगे एक इंक्रिप्शन।
इंक्रिप्शन वर्ड जो है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से मैं आपको चलो एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे एक ईमेल करना चाहते हो या एक मैसेज करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हो आप लोग मुझे। तो अब जब आप वो डेटा शेयर करोगे तो हैकर्स का क्या काम होता है, हैकर्स पता है, एक तरह के हैकर्स हमारे ये भी होते हैं कि जब नेट पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो डेटा पैकेट्स को चुरा कर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं और उस डेटा को जो है वो पढ़ लेते हैं। जी हाँ जी, हैकर्स इस तरह के भी होते हैं। एक हैकर्स ये होते हैं जो आपके हार्डवेयर को जो है वो आपकी इजाज़त के बगैर यूज़ करके अपने घर ही बैठे हुए यूज़ करके जो है वो आपका डेटा हैक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक एप्लीकेशन होती है जिसमें फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर का सारा जो कंट्रोल है वो किसी और कंप्यूटर को मिल जाता है, यानी कोई और यूज़र घर बैठे आपके कंप्यूटर की जो है वो सही कर सकता है, विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता है, वगैरह वगैरह सेटअप वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हैकर्स जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हुए अक्सर जो है वो डेटा जो है वो इसको क्या कर लेता है, डेटा को जो है वो कह सकते हैं कि चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक तरह के हैकर्स इस तरह के भी होते हैं कि जब डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस वक्त ना वो लोग उस डेटा को जो हैक करके अपने सिस्टम के ऊपर जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो आपका डेटा पढ़ के जो है वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हैकर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में जो इंक्रिप्शन की बात हो रही है ना, इंक्रिप्शन में ये होता है कि आपने जो डेटा मुझे ट्रांसफ़र किया है उसको एक ऐसी शेप में इंक्रिप्ट कर दिया जाए कि आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा बंदा उसको पढ़ ना सके। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने एक लाइन लिख के भेजी, माई नेम इज़ अली। अब इसको हम लोग इस तरीके से चेंज कर दें कि इसके अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके हम लोग इसका मतलब ही चेंज कर दें कि कोई अगर तीसरा बंदा जो है वो इसको पढ़े तो उसको समझ ही ना आए ये क्या लिखा है। फिर जब आप डेटा ट्रांसफ़र और अगर वो इन द नेटवर्क जो है वो डेटा को कोशिश भी करे हैक करने की तो उसको समझ ही ना आए। जब मेरे पास डेटा रिसीव हो तो मैं उसकी दोबारा डिक्रिप्शन करूँ और उसको ओरिजिनल मैसेज फॉर्म में लेकर आऊँ तो मुझे समझ आया कि इस पर लिखा हुआ है माय नेम इज़ अली। तो ये इंक्रिप्शन के ना कुछ तरीके होते हैं और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो कोर्स है ना आप उसमें इंक्रिप्शन के जो कुछ तरीके हैं वो पढ़ोगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है वो। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन ऑफ डेटा, ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेट करना डेटा को, ट्रांसलेशन का वर्ड तो समझ आ रहा है। और कंप्रेशन का मतलब ये है कि डेटा को कंप्रेस करना यानी कि उसका साइज़ को जो है वो क्या रिड्यूस करना। अच्छा, उसके बाद अगली तीसरा पॉइंट है हमारा कि it ensures that the information that the application layer of one system sends out is reachable by the application layer of another system, defines coding and conversation function। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये कोशिश करती है कि इससे जो नेक्स्ट लेयर है 7, वो एप्लीकेशन लेयर है, तो वो ये इंश्योर करती है प्रेजेंटेशन लेयर कि एप्लीकेशन लेयर ऑफ सेंडर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द एप्लीकेशन लेयर ऑफ रिसीवर। यानी कि आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूँ, आप डेटा सेंड कर रहे हो मुझे, तो आपकी कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन लेयर होगी वो मेरे कंप्यूटर के एप्लीकेशन लेयर के साथ कनेक्शन उसका इस्टेब्लिश्ड हो, ये वो बात हो रही है। उसके बाद दिस लेयर ऑल्सो मैनेजेस सिक्योरिटी इश्यूज बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज डेटा इंक्रिप्शन एंड डेटा कंप्रेशन। ये लेयर जो है वो सिक्योरिटी भी डेटा की प्रोवाइड करती है, डेटा को सिक्योर करती है, डेटा को महफूज करती है कि डेटा लॉस ना हो सके, डेटा हैक ना हो सके, डेटा कोई अननोन पर्सन जो है वो रीड ना कर सके। तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि डेटा को सिक्योर करती है। कैसे? डेटा इंक्रिप्शन यानी डेटा की शेप को चेंज करके वो ऐसी शेप में उसको कन्वर्ट करके कि कोई अननोन पर्सन यानी आपके और मेरे अलावा जो है अगर उसको पढ़े भी तो उसको समझ ही ना आए कि उसका मतलब क्या है। वो आपके लिए वो उसके लिए एक रैंडम डेटा हो जाए, वो उसको डिक्रिप्ट ही ना कर सके, वो उसको चाह के भी जो है वो समझ ही ना सके।
उसके बाद डेटा कंप्रेशन यानी उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ दीज फॉर्मेट्स सच एज स्कीम्स आर एमपीजी, क्विक टाइम, एस्की कोड, गिफ, टिफ, जेपीजी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिसके ऊपर आप डेटा जो है वो कंप्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे गिफ फाइल जो है वो थोड़ी कंपैरेटिवली हाई एमबीज की होती है, फिर हमारे पास एमपीजी और जेपीजी जो है वो थोड़े कम होते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, जो हमारे पास है ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है, तो आप लोग देखो इसमें डेटा प्रेजेंट अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जेपीजी और एसकी और एमपीजी की बात की गई है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे पास डेटा है ना उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट लेयर है, दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र, closest to the user and provide user interface, establishes the availability of intended communication partners, does not provide services to any other OSI layer, क्योंकि इसके बाद और कोई OSI layer है ही नहीं। दिस इज़ द लास्ट लेयर, इसलिए इसके बाद ये किसी चीज़ को प्रोवाइड कर ही नहीं सकती इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। इस एप्लीकेशन को आप लोग वो एप्लीकेशन समझो जो आपके कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, जिसमें आप डेटा बना रहे होते हो, जैसे वर्ड फाइल है, प्रेजेंटेशन फाइल है, एक्सेल फाइल है, पीडीएफ है, इमेज फाइल है, जेपीजी है, गिफ है एंड सो ऑन। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या करती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र।